हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 विच इज़ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके, इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों के भी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, जैसे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का मैसेज आया है। इसके अलावा एक झांसी यूनिवर्सिटी करके किसी ने पूछा, तो जिनका भी ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन अगर आपका पेपर है तो आप उसमें ये टॉपिक चेक करिए। जैसा कि मैंने देखा है प्रयागराज वाली यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही कंटेंट होता है आपके B.Ed के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जो लोग अदर यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए भी ये पूरे सीरीज़ बेनिफिशियल है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इसकी यूनिट 3 क्लास नंबर 6। जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है ये आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट्स हैं। यूनिट 1 और 2 थोड़ी छोटी थी, ठीक है। जितने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक थे, वो मैंने कर दिए हैं। नाउ अभी आज हम करेंगे यूनिट 3। इसके अलावा जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर पेड नोट्स भी मिलते हैं। नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 7208053840। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पेड नोट्स भी परचेस कर सकते हैं फॉर कानपुर यूनिवर्सिटी। ये पूरा कंटेंट इंग्लिश में है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही ये पेड नोट्स हैं, ओके। लेकिन हिंदी में कंटेंट्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो यहाँ जो वीडियोस में आप करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट में एक्सप्लेन करती हूँ। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिए। जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक बात और है कि पेड नोट्स के साथ आपको 2 साल के PYQs भी मिलते हैं यहाँ पर, ओके। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होती है। इसके बाद आपको ना ही कोई बुक खरीदनी है, ना ही कोई ईजी नोट खरीदना है, और ये पूरा ही कंटेंट इतना ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पूरे आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका पेपर बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 3, इंडियन फिलोसफी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वेदांत, जैनिज्म, बुद्धिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आपको वेदांत पढ़ना है, जैन पढ़ना और बुद्धिज्म पढ़ना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, जो इंडियन फिलोसफी में आता है, यानी ईस्टर्न फिलोसफी में आता है, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन क्या है, ईस्टर्न फिलॉसफी क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। सो टुडे इज क्लास नंबर 6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन सिंपल लैंग्वेज में पूरा कंटेंट समझाऊंगी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और याद हो जाएंगी अच्छे से। इंडियन फिलोसफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड, ओके। ये हम सभी को पता है कि इंडियन जो फिलॉसफी है वो एक ओल्डेस्ट फिलॉसफी मानी जाती है, और रिचेस्ट का मतलब ये है कि बहुत समृद्ध है। इसकी जो फिलॉसफिकल थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, यूनिवर्सल ट्रू हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट थ्योरेटिकल बट ऑल्सो डीप प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल। तो इंडियन फिलॉसफी कैसी है, थ्योरेटिकल नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है और स्पिरिचुअल तो है ही साथ में। इंडियन फिलोसफी एक्सप्लोर द नेचर ऑफ रियलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। नेचर ऑफ रियलिटी मतलब जिस भी फील्ड में, जिस भी पॉइंट में आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है, सत्यता क्या है, जीवन की सत्यता क्या है। मीन्स द ऑफ नॉलेज, उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज। अब किसी चीज़ को जानने के लिए आप क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उस ज्ञान प्राप्त करने के मेथड्स क्या है, मीन ऑफ नॉलेज, उसे बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। देन द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब जो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, उद्देश्य क्या है, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स के थ्रू उसे समझते हैं। एंड द लास्ट है इट एम्फेसाइज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन मीन्स मोक्ष एंड द यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। तो इंडियन जो फिलॉसफी है वो किस पर बेस्ड है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, लिबरेशन यानी मोक्ष, और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की जो भी हमारा जो एग्जिस्टेंस है उससे यूनिटी हो जाए, मीन्स आत्मा और परमात्मा को एक ही मानना, यही इंडियन फिलॉसफी एक्सेप्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन फिलॉसफी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, आस्तिक जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, एंड नास्तिक जिनको हम बोलते हैं हेट्रोडॉक्स, ओके। सो आस्तिक किनको बोलते हैं, एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास,
तो जो वेदों की अथॉरिटी को, वेदों को की सत्ता को एक्सेप्ट करते हैं या वेदों को जो मानते हैं उन्हें हम लोग ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक बोलते हैं। लाइक वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका एंड मीमांसा। तो ये सारे जो ग्रुप हैं, ये सारे आप कह सकते हैं, ये सब मानते हैं हमारे वेदों को कि सारी एक्सेप्ट करते हैं। तो वेदों की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करना मीन्स ऑर्थोडॉक्स। नास्तिक ग्रुप होता है डू नॉट एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी, मीन्स वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों की सत्ता को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उसमें कौन है? बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरवाक। ठीक है, चलिए, तो ये आते हैं हमारे नास्तिक या हेटेरोडॉक्स। Among these, Vedant philosophy hold a central position due to its deep spiritual insights and influence on education and society. तो इन सब में वेदांत फिलॉसफी का बहुत महत्व है, जो आपका मेन टॉपिक भी है। वेदांत फिलॉसफी पर पूरा डिस्क्राइब करने को क्वेश्चन आता है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पूरा वेदांत फिलॉसफी का डिस्क्रिप्शन। The word Vedant is a compound of the Sanskrit word Ved and Ant. ठीक है, तो वेद अंत, वेदांत। द वेदास वर्ड इसका संस्कृत वर्ड से लिया गया है। रूट वर्ड क्या है? संस्कृत, जहां दो संस्कृत वर्डों को जोड़कर बनाया गया है वेदांत, वेद प्लस अंत। ठीक है, द वेद वर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड इनटू 4 पार्ट्स विद द उपनिषद्स being the final portion serving as the conclusion or end of the Vedic teachings। ठीक है, तो वैसे तो हम सबको पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन जो उपनिषद से वो उनका फाइनल पोर्शन है। ठीक है, जिनको एज ए कंक्लूजन माना जाता है या एंड ऑफ वैदिक टीचिंग्स माना जाता है उपनिषद्स को, क्योंकि सारी वैदिक टीचिंग्स जो हैं वो उपनिषद में ही रिटन हैं। वेद जो है वो रिटन टेक्स्ट नहीं माने जाते हैं। वो माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने या हमारे जो गुरुज थे वो ओरली ही उन चीज़ों को, टीचिंग्स को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, तो उनकी टीचिंग्स को उपनिषद में ही कंपाइल किया गया या रिटन किया गया। क्लियर? द उपनिषद्स आर फिलोसफिकल कोर ऑफ हिंदुइज्म कंटेनिंग प्रोफाउंड डिस्कशन ऑन अल्टीमेट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अल्टीमेट क्वेश्चन जो बेसिकली मेन क्या है, उपनिषद से ही हैं जो हिंदुइज्म का जो है डिस्कशन करते हैं डीप में जाके, और उसी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी हमारी कहाँ बेस्ड है? इंडियन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द उपनिषद्स, यानी उपनिषद किसको डिस्क्राइब करते हैं? वेदों को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ आते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है। दे इंट्रोड्यूस सेंट्रल आइडिया दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मैनी लेटर हिंदू फिलोसफीज। तो बाद में और भी जितनी हिंदू फिलोसफीज आई हैं उनका मेन तो सेंट्रल आइडिया कहाँ से मिलता है? वो उपनिषद यानी वेदों से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आत्मन। अब इसमें मेन क्या है? आत्मन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ और सोल। इसमें आत्मा किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ या सोल, उसको आत्मन बोलते हैं। ब्रह्म क्या है? द अल्टीमेट अनचेंजिंग रियलिटी दैट अंडरलाइज द यूनिवर्स। ठीक है, तो ब्रह्मा क्या है? वो अल्टीमेट अनचेंज रियलिटी, जो मतलब वही सत्य है। आत्मा मां को की बात करते हैं इंडियन फिलोसफी में, और परमात्मा यानी ब्रह्म की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कर्म। कर्म की बात की जाती है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है? कर्म पर। अगर जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बैड रिजल्ट है मीन्स आपने कुछ गलत कर्म किए हैं, और अगर आपने को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है दिस मीन्स आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। एंड द लास्ट आता है मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और सिंस हम सभी मानते हैं कि यहाँ पर एक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, आत्मा, इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा जो है दूसरा शरीर ले लेती है और वापस से वो रीबर्थ होता है। तो इस सबसे जन्म और मरण के चक्र से छूट जाना, इसको हम बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, तो लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और इसको भी बहुत तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। उतना डीप में देखिए इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्टिव आंसर के लिए कंटेंट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है और बहुत वास्ट लेवल पर इसका डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना आपको ज़रूरी है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखने को आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? वेदांत मीन्स द एंड कुमुलेशन ऑफ द वेदास, मीन्स एंड है। वेदांत का मतलब ही है वेदों का अंत। ठीक है, तो वेदों का अंत नहीं हो रहा है, मीन्स लास्ट जो कंपाइल्ड वे में वेदों को एक जगह पर लिखा गया उसे बोलते हैं वेदांत।
ठीक है, निचोड़ जो निकल के आया वेदों का। फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल विजडम फाउंड इन द उपनिषद्स। अब ये मिलता कहाँ है वेदांत, मतलब उपनिषद में ही इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है। जो भी वेदों से टीचिंग सीखी गई हैं, जो भी वेदों से उन पूरे को एक जगह कंपाइल करके रिटन वे में आप समझ सकते हैं लिखा गया, वो कहाँ मिलता है, उपनिषद्स में मिलता है। विच एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंट एंड द पाथ ऑफ द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जिसमें जो है जो हमारा अस्तित्व है, इंसान का अस्तित्व, ब्रह्मांड का अस्तित्व, ये सब का नेचर जो है, एग्जिस्टेंस का अस्तित्व को एक्सप्लेन करते हैं उपनिषद्स, और साथ में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक पाथ का रियलाइजेशन भी कराते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज उत्तर मीमांसा, द लेटर इंक्वायरी दैट डील्स विद ब्रह्म एंड आत्मा। इसको हम लोग उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिस द लेटर इंक्वायरी मतलब उत्तर का मतलब बाद में, मीमांसा का मतलब खोज की गई, इंक्वायरी की गई, ठीक है। जो डील्स किससे करती है, जो किसके बारे में बताती है, ब्रह्म मीन्स अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म ही सत्य है, और आत्मा क्या है, इंडिविजुअल सोल। हर एक जो इंसान है उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल सोल है, आत्मा, और जो अल्टीमेट सत्य है वो ब्रह्म है, परमात्मा, जिसमें ही आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसी को बताते हैं इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। वेदांत सीक्स टू लिबरेट द सोल मोक्ष थॉट थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंट्स, ठीक है। तो वेदांतों में बेसिकली क्या बताया जा रहा है, लिबरेट द सोल मीन्स सोल का जो ये हमारा सोल है, उसको उसकी मोक्ष की प्राप्ति, मीन्स उसकी कोई अपनी अंतिम इच्छा ना रह जाए, मोक्ष इसे कहते हैं, ठीक है। थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे ही आत्मा का ये रियलाइजेशन होता है कि ये आत्मा का ऐसा कोई अस्तित्व, अब इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है ये आत्मा है, और आत्मा क्या है, उसी ब्रह्म का अंश है, मीन्स बेसिकली वो ब्रह्म ही का पार्ट है, ठीक है। तो इसको कई तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, यानी यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जितना जो भी यहाँ पर है सब उसी एक परमात्मा का अंश है, अंडरस्टैंडिंग द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो ये सारी एक तरह से वेदों में जो डिस्क्राइब है, वेदांत मीन्स वही जो उपनिषद्स में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन को अगर लिखने में आएगा एग्जैक्टली आप तो ये इन्वर्टेड कोर्स में करके लिखेंगे। वेदांत इज ए स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी दैट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ एंड द पाथ टू लिबरेशन बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स, भगवद गीता एंड ब्रह्म सूत्र, ठीक है। तो वेदों की सारी चीज़ें जो हैं वो उपनिषद्स में डिस्क्राइब है। इसके अलावा भगवद गीता भी एक महाकाव्य है हमारा, और साथ में ब्रह्म सूत्र। तो इन तीनों को मिलाकर जो भी सारी फिलॉसफीज हैं वही वेदांत में पढ़ी जाती हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी मानी जाती है, ठीक है। और जो ये क्या एक्सप्लेन करती है, नेचर ऑफ रियलिटी, सत्य क्या है, सेल्फ का हम एग्जैक्टली आत्मा क्या है, पाथ टू लिबरेशन अगेन मोक्ष की प्राप्ति। तो इसको एज ए डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, वेदांत इज ए स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी दैट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ एंड द पाथ टू लिबरेशन बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद, भगवद गीता एंड ब्रह्म सूत्र। क्लियर हो गया। चलिए अगेन देखते हैं नेक्स्ट। वेदांत फिलॉसफी इज दैट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच एक्सेप्ट्स द यूनिवर्स एज क्रिएटेड बाय ब्रह्म। क्या एक्सेप्ट करता है कि यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है, एक पर ब्रह्म, ठीक है, उसने क्रिएट किया। ये सारा ब्रह्मांड किसी एक परम शक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया, जिसे हम ब्रह्म मानते हैं। एंड एक्सेप्ट हिम एज द कॉज ऑफ द लोकेशन, ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स। और उसी को मानते हैं कि उसी की वजह से ये पूरा चक्र जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका ओरिजिन है, वो सब वही ब्रह्म है। इट एक्सेप्ट्स दैट आत्मा एज ए पार्ट ऑफ ब्रह्म। और जैसा पहले बताया कि ये क्या मानता है वेदांत की जो आत्मा है वो उसी ब्रह्म का पार्ट है, अंश है। एंड प्रोफाउंड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इमेनिशिपेशन विच कैन बी अटेन्ड थ्रू ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एंड भक्ति योग, ठीक है। और अल्टीमेट गोल होता क्या है बेसिकली एक ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि ह्यूमन लाइफ एज ए बॉडी नहीं है, वो सोल है, और उसका अल्टीमेट गोल यही है कि उसी ब्रह्म को खोजना है। जब वो ब्रह्म का रियलाइजेशन हो जाए, उसे ही बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ये रियलाइज हो जाना कि आत्मा ही है और आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और एक यूनिवर्स का क्रिएशन कौन किसने किया है, उसी ब्रह्म ने किया है। इसी चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि ऐसा है, होता है, ठीक है। लेकिन जब इसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना, अनुभव कर लेना, ठीक है, कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं आ जाएं, ये आपके को अनुभव में आ जाएं, एक्सपीरियंस में आ जाएं,
उसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और ये किसके थ्रू अटेन किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। अब इस चीज सेल्फ रियलाइजेशन को किसके थ्रू अटेन किया जा सकता है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। कई मार्ग, अलग अलग मार्ग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेदांत फिलॉसफी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि मैं समझाने में सफल हुई हूँ आपको ये चीज़। तो एज इन फॉर द जो लोगों ने फिलॉसफी वगैरह से पढ़ा है उनके लिए तो ईजी होता है, बट जो साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। मतलब हम कई चीज़ें हम लोग को पता होती हैं, बट जब उसे हमको लिखना होता है तो मुझे लगता है कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है सब्जेक्टिव आंसर इस तरीके से लिखना। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ वेदांत। वेदांत लिटरली मीन्स एंड ऑफ द वेदास। तो ठीक है, वेद अंत, वेदों का अंत। तो एक तो लिटरल मीनिंग अगर हम शब्द पे जाएंगे तो एंड ऑफ द वेदास मीन्स यहाँ के बाद वेदों का सारा निचोड़ इसी में। इसका मतलब ये नहीं है कि वेद खत्म हो रहे हैं, नहीं, जितना भी निचोड़ था उसको उठा के यहाँ पर लिख दिया गया है इसको, इसलिए एंड ऑफ द वेदास, यहीं पर वेदों का सारा टीचिंग्स का समापन है। Ved means knowledge, Ant means end. It refers to the concluding part of the Vedas, primarily the Upanishad, and deals with spiritual knowledge, reality and liberation, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो जैसे उसमें आ जाता है क्वेश्चन आपका मीनिंग ऑफ वेदांत एंड डेफिनेशन ऑफ वेदांत लिखिए, तो इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेदांता इज ऑल्सो कॉल्ड उत्तर मीमांसा एंड विच मीन्स द लेटर इन्वेस्टिगेशन एंड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस पहले कर लिया है। नाउ आते हैं फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ वेदांत। अब फाउंडेशन कहाँ से बनी है वेदांतों की? उपनिषद, फिलोसफिकल एसेंस ऑफ वेदास। तो जो भी हमारे 4 वेद थे उनका जो एसेंस था उसको निकाल के उसकी टीचिंग्स को उपनिषद में कलेक्ट किया गया। इसके अलावा ब्रह्म सूत्र आते हैं जिन्हें बोलते हैं सिस्टमैटिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांतिक टीचिंग्स। तो जो हमारे वेदांतों में सिखाया गया था, जो शिक्षा दी गई है, टीचिंग दी गई है, उसका लॉजिकल और सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है? ब्रह्म सूत्र में है। तो ये वेदांतों का पार्ट आता है। भगवद गीता क्या है? सिंथेसिस ऑफ वेदांतिक आइडियाज इन डायलॉग फॉर्म। और भगवद गीता तो हम सब जानते हैं कि वो कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में संवाद चल रहा था, पूरा उनका ज्ञान उसी में उन्होंने जो ज्ञान दिया है, इसीलिए वो लिखा है डायलॉग फॉर्म में। तो सारी जो वेदों की टीचिंग्स हैं वो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रोवाइड कराई, ठीक है, दी हैं। तो वो क्या है? वो भगवद गीता है। तो इन तीनों को लेकर जो वेदांत का फिलॉसफी है वो यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। वेदांत कोई टेक्स्ट नहीं है, वेदांत इज अ फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी, तो जो फिलॉसफर्स हैं जो वेदांत फिलॉसफी को मानते हैं उनकी जो बेस क्या है? उनका उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के बेस पर ही वो अपनी फिलॉसफी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक, गुड। These 3 texts together are called प्रार्थना त्राई ऑफ वेदांत। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट में कि प्रार्थना त्राई बोलते हैं इनको। नाउ अब आ जाते हैं फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ वेदांत। वेदांत की फिलोसफिकल एनालिसिस हमें पढ़नी है। नंबर 1 आता है मेटाफिजिक्स, नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स जैसा फिलोसफी का एक ब्रांच होती है जिसका अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी एग्जैक्टली क्या है हम क्वेश्चन करते हैं उसमें, ठीक है, कि अगर ये यूनिवर्स है तो ये है क्या, ये कहाँ से आया है, ये क्यों आया है, इसके बारे में क्वेश्चन करना। सत्य क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी को पहचानना, ठीक है। लाइक अल्टीमेट रियलिटी। अब वेदांत फिलोसफी रियलिटी या अपनी जो नेचर ऑफ रियलिटी या मेटाफिजिक्स के बारे में जो क्या मानती है, उसका क्या व्यू है, यहाँ पर वो बताया गया है। ब्रह्म इज द एब्सोल्यूट, अनचेंजिंग, फॉर्मलेस एंड इनफाइनाइट। ब्रह्म को माना गया है कि वो एब्सोल्यूट है, अनचेंजिंग है, चेंज नहीं हो सकता, फॉर्म भी उसका कोई नहीं है, और वो अनंत है, उसको बताया गया है ब्रह्म। ये हमारी जो सत्यता है या रियलिटी है या मेटाफिजिक्स है वो वेदांत की है, वेदांत ऐसा मानता है। इसके अलावा सेल्फ, हम क्या हैं? ये शरीर नहीं है, हम क्या हैं? ये आत्मा है। आत्मन, द इनर सेल्फ इज डिवाइन आइडेंटिकल टू ब्रह्म इन अद्वैत वेदांत। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को एक ही माना गया। परमात्मा मतलब ब्रह्म, कि आत्मा कुछ नहीं है, वो आइडेंटिकल टू ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही पार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्या है रियलिटी इनके अकॉर्डिंग? माया, द इल्यूजनरी पावर दैट कॉजेज इग्नोरेंस मेक्स द वर्ल्ड अपीयर रियल। अब माया को क्या माना गया है? यहाँ पर क्या बताया गया है वेदांत फिलॉसफी में? कि ये एक इल्यूजन है, ये पूरा संसार ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है,
ठीक है। और क्यों ये भ्रम है? क्योंकि इग्नोरेंस के कारण भ्रम है, क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है कि हम क्या है, आत्मा है और जो उस परमात्मा का ही अंश है। तो इस इग्नोरेंस के कारण ये सारा वर्ल्ड जो है, ये सारा संसार, ये ब्रह्मांड हमें रियल वास्तविक लगता है, जबकि अकॉर्डिंग टू सब कुछ नश्वर है, भ्रम है एक तरीके का पूरा। ओके, ये वेदांत फिलॉसफी मानती है। वर्ड व्यू क्या है? द मटीरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड ट्रू नॉलेज लाइज बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शंस। तो इसका मतलब सेंसिव से, अपने सेंस ऑर्गन से आपको महसूस करके, अनुभव के थ्रू आप जो एग्जैक्ट रियलिटी है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारा मटेरियल वर्ड जो है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। और जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। ठीक है, आज इस बॉडी में है तो इस फॉर्म में है, दूसरे बॉडी में है तो दूसरे फॉर्म में। मीन्स एक तरह से अगर आप साइंस से इसको रिलेट करेंगे तो साइंस भी यही कहता है, इट्स एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली यही वेदों में भी माना जाता है, लेकिन डिस्क्राइब करने का तरीका अलग होता है कि दिस सोल इज अ एनर्जी, और एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसी चीज़ को वेदों में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो वेदांत फिलॉसफी इसी को मानती है। एक आपने श्लोक यहाँ पर है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मोमिवा न अपराह। तो ब्रह्म जो है वो सत्य है, वर्ड इल्यूजन है, एक भ्रम है। सेल्फ इज नथिंग बट ब्रह्म। जो हम कहते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, तो कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ सबके अंदर वही आत्मा है, और वो आत्मा क्या है? वही परमात्मा है, ब्रह्म है। यही माना गया है। और आदि शंकराचार्य जी ने जो वेदांत फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं, उन्होंने यही बात कही, मानते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गई मेटाफिजिक्स की रियलिटी अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी क्या है। अब आते हैं नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी इज द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? वेदांत रिकॉग्नाइजेज 6 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज यानी ज्ञान जिसे हम बात करते हैं, तो एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली होती क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज। जब हमने रियलिटी के लिए क्वेश्चन किया, तो अब कौन से मेथड के थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये एपिस्टेमोलॉजी है। तो अब वेदांत का सत्य आपने समझा, तो उस सत्य का आधार क्या है? उन्होंने किसके थ्रू उस ज्ञान को प्राप्त किया है? तो ज्ञान उनका क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है उनकी? प्रत्यक्ष, एक तो डायरेक्ट परसेप्शन, दूसरा अनुमान इन्फरेंस, और तीसरा शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, स्पेशली वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो जो वेदांत फिलॉसफी किसको सुनते हैं, किस पर बिलीव करते हैं? वेदों पर। वेद हमारे सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके टीचिंग्स को ही वर्बल टीचिंग्स है, क्योंकि मैंने बताया रिटन नहीं थे स्क्रिप्चर्स, बाद में इनको उपनिषद में रिटन किया गया है। तो वर्बल टेस्टिमोनी, और साथ में इन्फरेंस अनुमान, और दूसरा प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन। जो लोग अपने सेल्फ रियलाइजेशन में पहुंचे हैं, जिन्होंने ऐसा महसूस किया है, अनुभव किया है, उस चीज़ को यहाँ पर ज्ञान का सोर्स माना गया है। तभी यहाँ पर साधु संतों या ऋषियों, जो ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं ना, जिन्होंने अचीव कर लिया ऑलरेडी, उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया है कि ये आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये बॉडी कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को उन्होंने, जिन संतों ने, जिन मुनियों ने, जिन ऋषियों ने इसको खुद में अनुभव किया है, वही उन्हीं का जो है, आप समझ सकते हैं, ज्ञान जो है वो इसकी बेस है, इस सत्य को मानने का। रियल नॉलेज इज सेल्फ नॉलेज। रियल नॉलेज क्या है? सेल्फ नॉलेज अचीव थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन एंड स्क्रिप्चुरल स्टडी। तो स्क्रिप्चुरल स्टडी में यही वेदों की स्टडी आती है। इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन के बारे में सभी आप लोग जानते होंगे, बहुत डिस्कशन होता है सब तरफ। तो वो जो वर्बल डिस्कशन है, दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। लेकिन हाँ, जब ऐसे आप एक्चुअल में जो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वो तरह तरह के अनुभव करते हैं। और जितनी भी बातें हैं, मैंने पहले भी बताया कि बातें इज़ नॉट अ फिलॉसफी। जिनका अपना पर्सनल अनुभव होता है, उसके थ्रू अगर ये सारी चीज़ें आप सच में महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, तो वही है आपका रियलाइजेशन। नॉलेज ऑफ ब्रह्म कैन नॉट बी गेन्ड बाई सेंस ऑर्गन अलोन, इट इज़ स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव। तो सिर्फ आप सेंस ऑर्गन से नहीं ले सकते हैं, इसके लिए जो है आप स्पिरिचुअली भी आपको उससे कनेक्ट होना पड़ता है, और इंट्यूशंस पे भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है लॉजिक इन वेदांत। ये अगेन फिलोसफी ऑफ फिलोसफी की ब्रांच है। लॉजिक क्या? अब देखिए, जो भी सत्य माना जाता है वो ऐसे ही नहीं कि हमको महसूस हो रहा है, हमको इंट्यूशन हो रहा है तो हमने सत्य मान लिया, नहीं। उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग के बेस्ड पर ही ये सारे तथ्य होते हैं। कोई भी फिलॉसफी सिर्फ किसी के कह देने से फिलॉसफी नहीं होती है। जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, फिर सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको बार बार होता है, तब वो कहीं जाके प्रमाण बनता है कि नहीं, अगर इनके साथ भी ऐसा, उनके साथ भी ऐसा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लॉजिकली प्रूव होती हैं। लॉजिकली ये समझा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है,
क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओके, सो लॉजिक इन वेदांत, यहाँ पर क्या दी, लॉजिक क्या है इसका, वेदांत एक्सेप्ट लॉजिक बट बिलीव्स इट मस्ट अंडर स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो जो भी लॉजिक है वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंडर ही आता है, आध्यात्मिक ज्ञान से ही लॉजिक को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, जबकि साइंस नहीं करती है, जो वेस्टर्न में अलग आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स तर्क is helping in removing doubts but final truth comes from the direct experience, अनुभव। जैसा कि मैंने बताया कि लॉजिक के थ्रू आप लोगों को कन्विंस करते हैं, जो आप बड़े बड़े ज्ञान सुनते हैं, जैसे गीता का ही ज्ञान है, ठीक है, तो उसमें भगवान कृष्ण ने कितने सारी उपदेश दिए हैं कि मैं ही हूँ, जो कुछ है वो मैं ही हूँ, आत्मा परमात्मा, ये सारी डिस्कशन तो उन्होंने किया। तो इसको लॉजिक के थ्रू, तर्क के थ्रू डाउट्स को क्लियर किया जाता है, बट जो डायरेक्ट फाइनल ट्रुथ कहाँ से आएगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। ओके, द डायलॉग फॉर्मेट ऑफ द उपनिषद्स मीन्स टीचर स्टूडेंट, ठीक है, यूजेस क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एंड इंट्यूशंस। क्लियर हो गया। तो जो डायलॉग था उपनिषद में है वो यही है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन के बेस्ड पर क्वेश्चन आंसर रीजनिंग, यही लॉजिक है। इसके अलावा फोर्थ ब्रांच आती है एक्सियोलॉजी, जिसमें हम वैल्यूज और अल्टीमेट एम्स की बात करते हैं। ये भी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। वेदांत इसमें एक्सियोलॉजी पर क्या क्या विश्वास करती है वो देखते हैं। वेदांत प्रमोट यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ट्रुथ, सत्य, कंपैशन, दया, सेल्फ डिसिप्लिन, तप, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड डिटैचमेंट, वैराग्य। तो ये इनकी क्या है, एक्सियोलॉजी है, मीन्स वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज, ठीक है। और साथ में जो ब्यूटी कह सकते हैं कि वो ये इसी को मानते हैं कि ये सत्य है। तो यहाँ पर जो है इन वैल्यूज को माना गया, द अल्टीमेट वैल्यू इज लिबरेशन, मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड सफरिंग्स। तो लिबरेशन, मोक्ष को मानते हैं, अल्टीमेट जो वैल्यू है, जो ब्यूटी है ऑफ दिस लाइफ की मोक्ष, सारी अज्ञानता से मुक्ति हो जाए, सारी सफरिंग से मुक्ति, क्योंकि वेदांत फिलॉसफी यही मानती है कि जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये सारी दुनिया ही नश्वर है या क्षणभंगुर है, कई सारे वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। ये कुछ भी सत्य नहीं है, जो सत्य है वो ब्रह्म है। सिंपल सी एक बात है कि मृत्यु पे सब लोग शोक करते हैं, लेकिन अगर जो ज्ञान की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तो अजर अमर है, वो नहीं मरती है, सिर्फ आत्मा दूसरा बॉडी ले लेगी। तो इस चीज़ को बातों में कहना तो कितना वो है, लेकिन अगर इसको महसूस कर ले कोई तो वो अलग चीज़ है, अनुभव कर ले। वैल्यूज आर रूटेड इन द बिलीव्स दैट ऑल बीइंग आर वन विथ ब्रह्म, ठीक है, सभी लोग उसी रूट, इसी बिलीफ सिस्टम में, यही विश्वास इसी आधार पर है, बनाई गई हैं सारी वैल्यूज कि सभी उसी ब्रह्म के तत्व हैं। ब्रह्म ही एक तत्व है, सभी उसी का पार्ट है, सभी एक हैं। इसी पर ये सारी जो वैल्यूज हमने ऊपर डिस्कस की हैं, सत्य, अहिंसा, वैराग्य और सेल्फ तप, ये सारी दया, करुणा, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो वेदांत फिलॉसफी इस पर बात करती है। नेक्स्ट आ गया एथिक्स। एथिकल होती है मतलब मॉरल वैल्यूज। एथिक्स इन वेदांत इज ड्यूटी बेस्ड ऑन धर्म गाइडेड बाय द स्पिरिचुअल नॉलेज। तो धर्म की बात करता है वेदांत। एक्शंस, कर्म मस्ट बी डन सेल्फलेसली विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को ही बोला है, क्योंकि बेस्ड ऑन धर्म, जब कौरव और पांडव के बीच में जो भी युद्ध का रीजन था, तो बेसिकली वहां पर धर्म की बात थी। धर्म के बेस पर आपको कर्म करना है, वो भी सेल्फलेसली। मतलब ये उस समय ध्यान नहीं रखना है कि आपको उसकी मुझे उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कौरवों का तो वंश का नाश हुआ ही था, लेकिन पांडवों का भी तो वंश चला गया था। पांडवों में भी सिर्फ 5 पांडव ही बचे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने तब भी अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरणा दी थी कि उन्हें धर्म को बचाने के लिए कर्म करना है। क्या सही है धर्म, मतलब क्या सही है, उसी के अकॉर्डिंग कर्म करना है। फिर आपको ये नहीं देखना है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपको कितना नुकसान कितना फायदा होने वाला है। जो सही है उसके बेसिस पे आपको कर्म करते रहना है। तो सेल्फलेसली और डिटैच होके, विदाउट अटैचमेंट मीन्स डिटैच्ड अबाउट द रिजल्ट। द गोल इज इनर प्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, यूनिटी विद ऑल लिविंग बींग्स। और यहाँ मेन यही है कि आपको अपना जो है अंतरात्मा को पवित्र करना है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, और यूनिटी विद ऑल लिविंग बींग। और सभी जितना इस संसार में लिविंग बींग्स हैं सब एक ही हैं, यूनिटी। फॉलोइंग ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, चेस्टी, नॉन वायलेंस इज एसेंशियल फॉर लिबरेशन। लिबरेशन, मोक्ष के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं कि सदा सत्य बोलना, कुछ चुराना नहीं,
अहिंसा का पालन करना, ये सारी लिबरेशन के लिए ज़रूरी हैं। वेदांत फिलॉसफी ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू ब्लेंडिंग लॉजिक, एथिक्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो एक विस्तृत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संसार का व्यू देती है जिसमें जो है लॉजिक भी है, एथिक्स भी है और सेल्फ रियलाइजेशन है। इट टीचेस दैट ऑल बीइंग्स आर डिवाइन इन नेचर एंड लिबरेशन कम्स फ्रॉम रियलाइजिंग द वननेस ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, तो यही बात है कि सभी ये क्या सिखाती है वेदांत फिलॉसफी कि एवरी थिंग बीइंग इज डिवाइन इन नेचर, सभी दैवीय हैं, दैव हैं, प्योर हैं, मतलब बिकॉज ऑल आर सोल। और सोल क्या है, वो तो आत्मा का ही रूप है, तत्व है, तो सभी की सोल जो है वो डिवाइन है। यही बात करती है वेदांत फिलॉसफी। ठीक है, और लिबरेशन क्या है, जब इस चीज़ का रियलाइज हो जाए कि ये आत्मा और ब्रह्म एक ही है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है मोक्ष, कैवल्य, लिबरेशन, मुक्ति। In the field of education, Vedant promotes a value-based, introspective and holistic approach to human development. एजुकेशन के क्षेत्र में वेदांत जो है किस चीज़ पर वैल्यू बेस्ड होती है, वैल्यूज़ को क्रिएट करती है, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण की बात करती है, और होलिस्टिक अप्रोच है पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट की। ओके, नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत पढ़ने। अभी हमने फिलोसफी वेदांत पढ़ी, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने। वेदांत इज अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल सिस्टम दैट टीचेस दैट अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म एंड दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन गोल लाइफ का जो हाईएस्ट गोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब इस बात का अनुभव कर लेना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ओके, बिलो आर द, चलिए प्रिंसिपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ब्रह्म, ये है प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू वेदांत, ब्रह्म इज द कॉज, क्रिएटर एंड एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। ओके, ये हमने डिस्कस किया। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, टाइम, स्पेस, मैटर, इमर्जेस फ्रॉम ब्रह्म एंड अल्टीमेट मर्जेस बैक इनटू ब्रह्म। सभी चीज उसी ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उसी ब्रह्म में जाके मिल जाती है, चाहे समय हो, चाहे स्पेस हो, चाहे कोई पदार्थ हो। However, creation is not real. It is the absolute sense. It is a manifestation under the illusion of Maya. और उसके अकॉर्डिंग ये जो इतना भी हमें दिख रहा है चारों तरफ, ये कुछ भी रियल नहीं है। ये सिर्फ हम अपनी सेंसेस के बेसिस पे समझ पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये सब उसी इल्यूजन है, भ्रम है उस माया का। नेक्स्ट, ब्रह्म एंड द यूनिवर्स यूनिक रिलेशनशिप। ब्रह्म और यूनिवर्स का यूनिक रिलेशनशिप क्या मानती है। ब्रह्म इज चेंजलेस एंड एटर्नल वाइल द यूनिवर्स इज चेंजिंग एंड टेम्परेरी। तो उन दोनों का रिलेशन क्या है, ब्रह्म जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता और इटर्नल है, अमर है, जबकि यूनिवर्स क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और टेम्परेरी है। द यूनिवर्स अपीयर्स रियल ड्यू टू माया बट इन रियलिटी ब्रह्म अलोन एग्जिस्ट। तो यूनिवर्स जो है ये सारा ब्रह्मांड हमें दिख तो रियल रहा है बिकॉज ऑफ माया की वजह से, बट सत्यता क्या है, रियलिटी क्या है कि सिर्फ ब्रह्म है जो एग्जिस्ट है, आदि अनंत जिसे बोलते हैं, जो है, सदियों से है और सदियों से रहेगा। ये सारा यूनिवर्स बदल रहा है, चेंज हो रहा है, टेम्परेरी है। देयर इज नो डुअलिटी एज पर अद्वैतवांत, और अद्वैत वेदांत यही मानता है कि कुछ भी डुअल नहीं है। द अपेरेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड द वर्ल्ड इल्यूजनरी। जो हमें दिखता है कि एक कोई भगवान है, ब्रह्म है और एक कुछ वर्ड है, तो ये इल्यूजन है एक तरह से। आत्मा इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्म, ये मानता है। आत्मा, सोल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ब्रह्म। रियलाइजेशन दैट आत्मा इज ब्रह्म इज द पाथ ऑफ लिबरेशन और मोक्ष, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस बात का रियलाइज हो जाना कि ये आत्मा है ही नहीं कुछ भी, है वही है जो परमात्मा का अंश है, मीन्स आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, एक आपने वो वाक्य भी सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, लोग बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। तो यहाँ पे दो तरह की फिलॉसफी आती हैं, एक सामने वाले को वो अलग चीज़ हो जाएगी, बट यहाँ वेदांत फिलॉसफी यही मान के चलती है कि आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म। इग्नोरेंस, अविद्या मेक्स अस थिंक वी आर इंडिविजुअल एंड लिमिटेड बींग्स। जो अविद्या है उसकी वजह से हमें समझ में आता है कि हर आदमी अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये अलग, वो मतलब हमें इतना सब कुछ दिखाई पड़ता है और हम सब एक लिमिटेड हैं, लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो ये बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस है। मैन इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज एंड एनर्जी। सिंस हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग है बेसिकली क्या, उसी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वो इनफाइनाइट नॉलेज और अनंत सोर्स है। Vedant believes that every human has divine potential, infinite knowledge, power, bliss lie within the self. ठीक है, तो
वो आपका खुद के अंदर, क्योंकि आप उसी सिंस वेदांत यही मानता है कि जो इस बॉडी में जो एनर्जी है, जो पावर है, वो उसी ब्रह्म की है। इसीलिए जो ये मैन जो है, जो ह्यूमन जिसे हम कहते हैं, वो सोर्स ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज एंड एनर्जी है। जैसे वो किससे आता है, जब आप अपनी नॉलेज को, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना फल कैसे मिल जाता है? क्योंकि उसने अपने आप को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, उतना ज़्यादा संघर्ष, जो ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? बिकॉज वो पावर को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। बाई टर्निंग इनवर्ड थ्रू सेल्फ इंक्वायरी मेडिटेशन वन कैन अवेकन द पोटेंशियल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद मानते हैं कि आप ज़्यादा सेल्फ इंक्वायरी, आत्म साक्षात्कार और ज़्यादा मेडिटेटिव होकर आप अपने जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, जो हिडन पोटेंशियल है, आप उसको भी जगा सकते हैं। मैंस लाइफ इज गवर्न बाय कर्म। अब जो मैंस आदमी की लाइफ है, ह्यूमन की लाइफ है, वो किसके द्वारा गवर्न होती है या चलती है? कर्म। कर्म में 3 तरीके के माने जाते हैं: संचित, प्रारब्ध एंड क्रियमान। संचित कर्म मीन्स एक्यूमुलेटेड कर्म फ्रॉम द पास्ट लाइफ। जो पिछले जन्मों के कर्म चले आ रहे हैं उसको बोलते हैं संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, पोर्शन ऑफ कर्म नाउ बियरिंग फ्रूट। अब उनमें से वो प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो आपको इस लाइफ में, जिनकी वजह से जो भी आपके साथ हो रहा है वो प्रारब्ध कर्म, वो उसका फल देने का टाइम आ गया, तो उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म क्या हो गया? एक्शन बीइंग डन नाउ, जो आप अभी कर रहे हैं, इस प्रेजेंट लाइफ में भी तो आप कुछ कर रहे हैं ना, दैट विल अफेक्ट यू इन फ्यूचर, विच विल अफेक्ट यू इन फ्यूचर। तो 3 कर्मों के बारे में वेदांत में बताया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एंड क्रियमान कर्म। Okay, human life destiny are shaped by karma. Liberation is possible by rising above it through knowledge and selflessness. ठीक है, तो ये जो हमारा, ये हर ह्यूमन की जो लाइफ है और उसका जो भाग्य है, ये सब किसके बेसिस पर हो रहा है? कर्म के बेसिस पर हो रहा है। कोई सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई डीफेम हो रहा है, कोई फेमस हो रहा है। तो ये सब चक्र क्या है? ये सब चक्र इस कर्म की वजह से हो रहा है। कि आप, ये वेदांत फिलॉसफी मानती है कि संचित कर्म है आपके पास्ट लाइफ के कर्म जो आपने पिछले जन्मों में किया है, जैसा कि रीबर्थ पर यहाँ पे बिलीव होता है। प्रारब्ध का मतलब ये है कि जो आपको उन कर्मों का अब फल मिल रहा है वो प्रारब्ध है। जो आपका सफरिंग है, या अच्छा हो रहा है या बुरा जो भी हो रहा है, वो प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। और क्रियमान है, जो आप अभी काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में आप उसको अफेक्ट करेगा। और यही पूरा जो है आपका एक किसी भी ह्यूमन की पूरी लाइफ इसी 3 कर्मों के बेसिस पर शेप होती है। वो जैसा भी आपको दिख रहा है वो बेस्ड ऑन दीज कर्मा है। और इन्हीं कर्मों से अगर आपको छूटना है तो दिस मीन्स आपको लिबरेशन। अगर आप ये जान जाते हैं कि नॉलेज मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये दिस इज नॉट अ रियलिटी। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो इस रियलिटी के बेसिस पर करते हैं कि ये संसार ही सत्य है, इसी के बेसिस पर इंसान कर्म करता है। ठीक है, आई होप कि वेदांत की ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मुक्ति। तो वेदांत क्या मानता है कि जो अल्टीमेट गोल तो यही है कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। इट इज अटेन बाई नॉट रियलाइजिंग वंस ट्रू नेचर एज ब्रह्म। जो इस चीज़ को रियलाइज कर लेता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति ब्रिंग्स एवरलास्टिंग पीस, ब्लिस एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। क्योंकि जब आपको ये पता ही चल गया कि ये सब मेरे लिए बेकार ही है, क्योंकि हम तो उस परम ब्रह्म के अंश हैं। लेकिन ये अनुभव, जब अनुभव होता है तब उसकी कहानी अलग होती है। हम लोग सिर्फ बात में ये बातें कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव करते हैं, क्योंकि इसके जो आत्मा है, जब वो ये अनुभव ही करने लगे कि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, भ्रम हैं, तो फिर उसके लिए कोई सफरिंग का रीज़न ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अनुभव में आने को लिबरेशन बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। योग पार्ट फॉर एसेंशियल जन्म, ज्ञान, कर्म, भक्ति। इसके अलावा वेदांत जो है वो ज्ञान, कर्म और भक्ति में योग की बातें करता है। जैसे ज्ञान योग में पाथ ऑफ नॉलेज, रियलाइजिंग द सेल्फ थ्रू स्टडी एंड इंक्वायरी। अध्ययन करके, इंक्वायरी करके, क्वेश्चन करके आप ज्ञान प्राप्त करें तो वो ज्ञान योग होता है। देखिए, अब कोई ज्ञान योग के द्वारा आगे बढ़ता है, कोई कर्म योग के द्वारा आगे बढ़ता है, जिसको पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन बोलते हैं, डूइंग ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट। जो हमारे कर्म योग की बात कहाँ पे की गई है? भगवद गीता में की गई है। इसके अलावा भक्ति योग एक मार्ग है जो भी लिबरेशन को, मोक्ष को प्राप्ति में होता है। पाथ ऑफ डिवोशन, लव एंड सरेंडर टू द डिवाइन। कि अब आप ये मान लें कि वो ही जो कुछ है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो ब्रह्म है वही सब कुछ है। तो अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर दे, इतना ज़्यादा भक्ति में डूब जाना, इतना ज़्यादा प्यार करना उस परम तत्व से। ठीक है, तो 3 मार्ग बताए गए हैं। ऑल 3 योग्स आर नेसेसरी एंड इंटरकनेक्टेड ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं वेदांत फिलॉसफी में।
नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब इसके अलावा 3 तरह के प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं, अभ्यास जिनके थ्रू प्राप्त किया जा सकता है ये योग और किया जाता है, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान, आसन, 3 फोल्ड प्रैक्टिस फॉर नॉलेज। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। श्रवण मतलब लिसनिंग टू द टीचर्स और स्क्रिप्चर्स विथ फुल फेथ, विश्वास के साथ जब आप टीचर्स को, अपने गुरुओं को सुनते हैं, स्क्रिप्चर्स को, तो श्रवण में आता है। मनन, रिफ्लेक्टिंग लॉजिकली टू रिमूव डाउट्स, उसके बाद जो भी उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में आप चारों तरफ एनालाइज करें, लॉजिकली उसके बारे में सोचें, चिंतन करें, मनन करें। देन निधि ध्यान आसन, डीप मेडिटेशन ऑन द ट्रुथ टू इंटरलाइज एंड रियलाइज इट, उसके बाद मेडिटेशन करें, ध्यान करें डीप में जाके, कि उसे बोलते हैं निधि ध्यान आसन, कि यस जो हम रियलाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं और जो हम है वो सही है, इंटरकनेक्ट करके देखें उसको। These steps are part of साधन चतुष्टय 4 फोल्ड डिसिप्लिन फॉर स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब आ जाता है साधन चतुष्टय की भी बात की गई, फाउंडेशन ऑफ वेदांतिक डिसिप्लिन। टू प्रिपेयर फॉर ट्रू नॉलेज वन मस्ट कल्टिवेट विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स में आता है वेदांत के साधन चतुष्टय की बात की गई है। विवेक क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। विवेक क्या है? इंसान को यही बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब किसी का गलत कुछ और सकता है, किसी का सही कुछ और सकता है, तो उसी जगह पे विवेक की बात की जाती है। विवेक यही है। वैराग्य क्या है? डिटैच हो जाना वर्ल्डली प्लेजर से, जो भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, उनसे डिटैचमेंट, दैट इज वैराग्य। सठ संपत्ति का मतलब है 6 वर्ड फोल्ड वर्च्यूज विच इज कंट्रोल, एंड्योरेंस एंड फोकस। ठीक है, नियंत्रित करना अपने आप को, एंड्योरेंस कितना कर पाते हैं, मीन्स सहर कितना पाते हैं, और साथ में फोकस कितना है आपका। इस तरह के 6 वर्ड फोल्ड हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ना है, प्रिंसिपल्स में ये आ जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं। मुमुक्षुत्व का मतलब है इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन। तो मुमुक्षुत्व का मतलब यही है कि आपको इतना अंदर से इंटेंस डिजायर हो जाए कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अब सिर्फ मुझे ज्ञान ही प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन ही करना है। तो वो जिसको हो जाता है वही फिर ज्ञानी ऋषि मुनि, घर छोड़ के चले जाना और एकांत में जाके तपस्या करना, वो सब फिर उस तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर एक आपको जो पढ़नी है वो है अद्वैत फिलोसफी। बेसिकली ये ज्ञान वेदांत की ही फिलोसफी है, लेकिन नाम से इसलिए लिखी जा रही क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया है, अद्वैत फिलोसफी एग्जैक्ट। ठीक है, अद्वैत मीन्स नॉन ड्यूअलिज्म, मतलब दो कोई नहीं है। इट इज ए स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य। तो ये आपके यहाँ टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है कि वेदांत फिलोसफी का ही स्कूल ऑफ फिलोसफी है, मीन्स उसी की एक ब्रांच है अद्वैत। जो किन्होंने जिसको किन्होंने बनाया है, या कह सकते हैं फाउंडर कौन थे? आदि शंकराचार्य। It teaches that there is no duality between individual self and the ultimate reality Brahma. They one and the same. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि भक्ति योग में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि वो भगवान है, और जो भी भक्ति योग में परम तक जाते हैं तो वो भगवान को अल्टीमेट मानते हैं। वहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात नहीं होती। ठीक है, वो रियलिटी बाद में होती है, लेकिन डिवोशन भक्ति यही कहती है कि आप इतना ज़्यादा भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी किस बात पे करते हैं? नॉन ड्यूअलिज्म पे करते हैं, कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अलग है ही नहीं। तो उसे बोलते हैं अद्वैत, जहाँ पर इस बात को माना जाता है। ओके, मीनिंग ऑफ अद्वैत फिलोसफी। आ मीन्स नॉट, द्वैत मीन्स टू, नॉट टू और नॉन डुअल। इट सेज ब्रह्म अलोन इज रियल, ब्रह्म ही अकेला सत्य है, बाकी सब झूठ है, माया है। द वर्ड इज एन इल्यूजन, द इंडिविजुअल सेल्फ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म। जो हम खुद हैं, सेल्फ हैं, वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है। तो अद्वैत फिलोसफी का कोर प्रिंसिपल क्या है? ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, इट इनफाइम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कोर प्रिंसिपल। आत्मा क्या है? अगेन सेम हमने डिस्कस किया है, द इंडिविजुअल सोल आत्मा इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ब्रह्म, लिबरेशन कम्स फ्रॉम रियलाइजिंग ओननेस। माया इल्यूजन, द वर्ड वी सी इज माया, इल्यूजन दैट हाइड्स द ट्रुथ। ठीक है, माया वो है जो ऐसा हमें, जैसा संसार हमें दिखाती है, लेकिन ये सारा इल्यूजन है और सत्य को छुपा लेती है। ड्यू टू माया वी सी डिविजन्स, डिफरेंसेस एंड अटैचमेंट्स। अविद्या क्या है? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कॉज ह्यूमन टू फॉरगेट देयर ट्रू नेचर। तो अविद्या की वजह से ही जो है इंसान अपना जो सत्य नेचर है उसको नहीं पहचान पाता। ठीक है, इट लेट्स टू द बिलीव इन ईगो, डुअलिटी एंड वर्डलेसली डिजायर।
मोक्ष क्या है? फ्रीडम फ्रॉम बर्थ साइकिल अचीव्ड बाय सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ओके। ज्ञान योग क्या है? अब सिंस मैंने बोला कि अद्वैत की फिलॉसफी ज्ञान योग पर है, भक्ति योग पर नहीं है, और गीता जो है वो कर्म योग की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सब तीनों का एक ही मार्ग यही है, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज है। तो यहाँ पर ज्ञान योग की बात होती है। अद्वैत फिलॉसफी में द मेन पाथ टू लिबरेशन इन अद्वैत इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, सवन, डीप थिंकिंग, मनन एंड निधि ध्यान आसन। ओके, फेमस कोट फ्रॉम आदि शंकराचार्य जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न प्रह। ब्रह्म रियल है, वर्ड इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, इंडिविजुअल सेल्फ इज नन अदर देन ब्रह्म। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अद्वैत फिलॉसफी जो कि बेस्ड ऑन वेदांत फिलॉसफी थी उसको भी ऐड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाउ अभी जैसे ये चीज़ें आ रही नीचे, आपको देखना रोल ऑफ टीचर इन वेदांत। तो क्या होता है, ये दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, चाहे अद्वैत में आए या फिर वेदांत में। नोन एज गुरु, नॉट जस्ट अ नॉलेज गिवर बट अ स्पिरिचुअल गाइड। ठीक है, गुरु मानते हैं वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग रोल ऑफ टीचर, सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि आध्यात्मिक गाइड है। मस्ट बी सेल्फ रियलाइज्ड, प्योर, काम एंड कंपेशनेट। तो कंपेशनेट मीन्स दयावान होना चाहिए, काम होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और मस्ट बी सेल्फ रियलाइज, उसको खुद इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए। लिबरेशन, मोक्ष की बात है, आत्म साक्षात्कार उसको खुद का होना चाहिए। लीड्स द स्टूडेंट फ्रॉम डार्कनेस, इग्नोरेंस से, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाता है। गुरु इंस्पायर्स, क्वेश्चंस, गाइड्स द इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो रोल कैसा होता है उसका? गुरु जो है वो इंस्पायर करता है, प्रभावित करता है, क्वेश्चंस करता है अपने शिष्यों से उनके इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनका खुद का जो बदलाव है ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स को, उनको इंस्पायर करता है, उनको गाइड करता है, उनको तरह तरह के तर्कों के द्वारा मोटिवेट करता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। ये हो गया रोल ऑफ टीचर। इस तरह से आपको टॉपिक डाल के लिखना पड़ता है। रोल ऑफ स्टूडेंट से क्योंकि एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, अगर आएगा एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करिए। ओके, रोल ऑफ द स्टूडेंट मस्ट पजेस फेथ, श्रद्धा, फेथ मतलब श्रद्धा, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, लॉन्गिंग फॉर ट्रुथ यानी मुमुक्षुत्व, जिसकी बात हमने पहले की थी कि सत्य की खोज के लिए जाना और श्रद्धा रखना, अपने ओबीडियंस करना, डिसिप्लिन रहना, ये सारे शिष्य के या स्टूडेंट के रोल होते हैं इन वेदांत फिलॉसफी। रिक्वायर्ड टू डेवलप विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य, डिटैचमेंट एंड कंट्रोल ओवर डिजायर्ड। तो अब एज ए स्टूडेंट उसका क्या मेन काम होता है, क्या उस एज ए स्टूडेंट वो क्या लर्न करने गया है, कैसे उसको विवेक को सीखे, डेवलप करे अपने अंदर, डिटैचमेंट को समझे और अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना सीखना। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट एंड सरेंडर टू द गुरु एंड ट्रुथ। ओके, तो इस तरीके से देखिए ये पूरा जो क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर 15 मार्क्स के लिए आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में वेदांत फिलॉसफी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पे देखते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, वेदांत प्रमोट्स द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। ठीक है, वेदांत फिलॉसफी किसकी बात करती है? पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की, संपूर्ण विकास की बात करती है। किस लेवल पर? शरीर के लेवल पर, माइंड दिमाग के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर और आत्मा के लेवल। स्पिरिचुअल फाउंडेशन, इट एम्फेसाइज सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार यही इसकी फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। वैल्यू बेस्ड लर्निंग, इट एनकरेजेस वैल्यू लाइक ट्रुथ, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और किसकी वैल्यूज़ क्या है? बेसिकली जब भी आप किसी ज्ञान पे उसके बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही सिखाया जाता है कि आपका दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, दयावान रहना चाहिए, डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए, है ना। जब भी हम अपने स्क्रिप्चर्स को ध्यान से सुनते हैं या बहुत सारे लोग गीता का भी पाठ करते हैं या भगवद गीता सुनाते हैं और बहुत सारे गुरु हैं जो हमें इस लाइफ को अच्छे से जीने के लिए शिक्षा देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? वो यही चीज़ें बताते हैं ना। तो वो क्या है? वैल्यू बेस्ड लर्निंग, उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करने की बात करते हैं। गुरु शिष्य ट्रेडिशन, वेदांत हाईलाइट्स द सैक्रेड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप फॉर मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि जो गुरु कहता है शिष्य को मानना होता है वो। और गुरु ऐसा ही कुछ भी नहीं कह देगा, क्योंकि गुरु ही ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर है, वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं।
सेल्फ इंक्वायरी एंड मेडिटेशन, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू इनर रिफ्लेक्शन एंड साइलेंस। तो इनर थिंकिंग की बात यहाँ भी होती है, लेकिन किससे, खुद अपने से ज़्यादा अनुभव करके, मेडिटेट करके, अपने आप की चीज़ों को एक्सप्लोर करके। कैरेक्टर बिल्डिंग, फोकस ऑन शेपिंग नोबल कैरेक्टर एंड एथिकल बिहेवियर। तो कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण की भी बात यहाँ पे की जाती है। फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से मुक्ति दिलाने की बात होती है। एजुकेशन हेल्प्स रिमूव विद अविद्या एंड रियलाइज वननेस टू आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, ब्रह्म। नेशनल आइडेंटिटी, इट स्ट्रेंथन इंडियन फिलोसफिकल कल्चरल रूट्स इन एजुकेशन सिस्टम। तो इसके बेसिस पर, इस फिलोसफी के बेसिस पर जो इंडिया का बेसिकली फिलोसफिकल और कल्चरल रूट्स हैं, कल्चर बेसिकली कहाँ है, वो एजुकेशन सिस्टम में इन बिल्ट होता है। फाउंडेशन ऑफ गुरुकुल सिस्टम, द ट्रेडिशनल गुरुकुल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन वैदिक आइडियाज। तो जो गुरुकुल सिस्टम था हमारे यहाँ, वो इसी पर बेस्ड था। लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन, इट टीचर्स हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल, डिटैच एंड पर्पसफुल लाइफ। तो कैसे एक आप पर्पसफुल, उद्देश्य से भरी हुई लाइफ को जी सकते हैं, ये सिखाता है हमारा वैदिक फिलॉसफी, वैदिक एजुकेशन। ओके, तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आपका क्वेश्चन इससे आता ही आता है वेदांत फिलॉसफी और अद्वैतवाद पे, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे जैनिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।